हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट 71 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो टेस्ट सीरीज चलाया गया एडुटेरिया का, उसको जो आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट टेस्ट नंबर 3। हम लोग टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट नंबर 3। जो भी स्टूडेंट टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 नहीं पढ़े हैं वो पिछले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी जो 71 प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है स्टूडेंट, उसके लिए जो है ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। आज का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, माइक्रोलिथ उपकरणों का संबंध किस कालखंड से है? तो यह जो मध्यपाषाण काल से है। किससे? तो मध्यपाषाण काल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो फर्स्ट जो कथन दिया हुआ है, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण सिंधु घाटी में मिला है। तो भारत में जो है मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण जो है सिंधु घाटी में मिला है। तो नहीं है स्टूडेंट, ये मिला था नर्मदा घाटी में। किस घाटी में मिला था? तो नर्मदा घाटी में मिला था। नेक्स्ट जो पॉइंट है स्टूडेंट, आद्य ऐतिहासिक काल का तात्पर्य उस कालखंड से है जब मनुष्य को लिखने पढ़ने का कोई ज्ञान नहीं था। तो आद्य ऐतिहासिक काल का तात्पर्य जो है उस खंड से है जब जो है मनुष्य को जो है लिखने आता था, उसको जो है लिखने आता था स्टूडेंट, परंतु उसके द्वारा लिपि को अब तक जो है उसके द्वारा जो लिपि लिखा गया है वो जो है अभी तक जो पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये भी जो है गलत है। तो उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन सही पूछ रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 नहीं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। तो सूची 1 में जो है सामग्री दिया हुआ है, सूची 2 में जो है खोजकर्ता दिया हुआ है। इनको जो है मिलान करना है। तो भीमबेटका का शैल चित्र, तो भीमबेटका का जो शैल चित्र के जो खोज जो है कौन किए थे? तो ये किए थे रॉबर्ट ब्रूस फुट। कौन किए थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट किए थे। नेक्स्ट है स्टूडेंट, पूरा पाषाणकालीन औजार। तो पूरा पाषाणकालीन जो है औजार, सॉरी स्टूडेंट, भीमबेटका जो है शैल चित्र का जो है खोज जो किए थे डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकनेयर ने। नेक्स्ट है पूरा पाषाणकालीन औजार, तो इसका जो है खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किए थे। नेक्स्ट है विंध्य क्षेत्र में लघु पाशोपकरण। तो विंध्य क्षेत्र में जो है लघु पाशोपकरण के जो है खोज जो है कौन किए थे? तो ये किया था सीएल कार्लाइल। कौन किया था? सीएल कार्लाइल। नेक्स्ट है भारत में पहली बार शैल चित्रों की खोज जो है कौन किया था? तो ये किए थे आर्कीबोल्ड क्लाइल। कौन किए थे? आर्कीबोल्ड क्लाइल। तो जो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारत में जो है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कोल्ड डिहवा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है लोथल। इसमें दिया उपयुक्त में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे? कौन थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो है बंदरगाह इसमें कौन थे? तो लोथल दिया हुआ है। तो लोथल जो है बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। सेकंड ऑप्शन है मोहनजोदारो, ये जो है बंदरगाह नहीं था। राखीगढ़, ये भी जो है बंदरगाह नहीं था। फोर्थ दिया सूतकोंड था, तो ये जो है बंदरगाह था। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा सी, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर जो है कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है राय बहादुर साहनी। सॉरी स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में जो है किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता में भारत में स्थित वह कौन सा स्थल है जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में जो है शामिल किया है? तो ये किया धौलावीरा को। किसको किया है? तो धौलावीरा को जो है विश्व विरासत सूची में जो यूनेस्को ने शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सैंधव सभ्यता के स्थल और सूची 2 में दिया उसकी अवस्थिति। तो
फर्स्ट में दिया हुआ स्टूडेंट लोथल, तो लोथल जो है कहाँ स्थित है, तो लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है लोथल। नेक्स्ट है चनहुद्रो, तो चनहुद्रो जो है कहाँ स्थित है, तो चनहुद्रो स्थित है सिंध प्रांत का नवाब जिला, तो नवाब शाह जिला में। सिंध प्रांत का जो है नवाब शाह जिला में, और सिंध प्रांत जो है कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है पाकिस्तान में। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो जो है कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है सिंध प्रांत जो है पाकिस्तान का लरकाना जिला में। नेक्स्ट है स्टूडेंट कालीबंगा, कालीबंगा स्थित है राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का जो है चयन कीजिए। तो कथन ए दिया हुआ है सिंधु सभ्यता के लोग संभवतः धान की खेतों से जो है परिचित थे, तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है संभवतः धान की खेतों से परिचित थे, तो ये सही है। कारण दिया हुआ है इस सभ्यता के सभी स्थलों से चावल के साच प्राप्त हुए हैं, तो नहीं, ये गलत है कि इस सभ्यता के सभी स्थलों से जो है चावल के साच प्राप्त हुए हैं, तो ये गलत है। तो इसमें जो है ए सही है परंतु आर जो है गलत है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के लोग सीसा का आयात किस देश से करते थे, तो सिंधु सभ्यता के लोग सीसा का आयात जो है किस देश से करते थे, ये करते थे ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से जो है परिचित थे, तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है तलवार से जो है परिचित थे, तो नहीं, ये गलत है। सिंधु सभ्यता के लोग जो है तलवार से जो है परिचित नहीं थे। नेक्स्ट जो कथन दिया हुआ है पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी, तो ये सही है। हड़प्पा से नर्तकी की एक कौश मूर्ति मिली, नहीं, ये गलत है। सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे, तो ये भी सही है। तो हड़प्पा से जो है नर्तकी की एक कौश मूर्ति मिली है, नहीं, हड़प्पा से नहीं मिली थी, ये मिली थी मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली थी, तो ये मिली थी मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की जो है एक कौश मूर्ति जो है मिली थी। तो इसमें पूछा है स्टूडेंट उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें जो है 2 और 4 जो है सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण करने वाले व्यक्ति जो है कौन थे, तो ये जो थे हर्बर्ट रिसले थे। कौन थे, हर्बर्ट रिसले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13, मोहनजोदड़ो से एक शिला पर 3 मुख वाले देवता जिसे पशुपतिनाथ कहा गया है की मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर कुछ जानवर जो है विराजमान है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जानवर जो है उसमें शामिल नहीं है, तो हाथी फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है बाघ, ये शामिल था, थर्ड ऑप्शन है शेर, ये जो है शामिल नहीं था, और फोर्थ है गैंडा। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा सी, शेर जो है शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक ही विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानी थी, उपयुक्त कथन किस विद्वान का है, तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक ही विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानी थी, उपयुक्त कथन जो है किस विद्वान का है, तो यह है पिगट का। किसका है, पिगट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15, आर्य शब्द क्या इंगित करता है, तो आर्य शब्द जो है क्या इंगित करता है, तो भाषा समूह जो है इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करना है, तो सूची 1 में जो है ऋग वैदिक देवी देवता दिए हुए हैं, सूची 2 में जो है उससे संबंधित दिया हुआ है, तो उसी को जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट उषा, तो उषा जो है किसके देवता थे, तो उषा जो है प्रगति एवं उत्थान के देवता थे। नेक्स्ट है अग्नि, अग्नि जो है किसके देवता थे, तो अग्नि थे देवता एवं मनुष्य के बीच जो है मध्यस्थ थे, तो अग्नि जो है देवता एवं मनुष्य के बीच जो है मध्यस्थ थे। नेक्स्ट है मरुत, मरुत जो है आंधी तूफान के देवता थे, आंधी तूफान के देवता कौन थे, मरुत। नेक्स्ट है इंद्र, इंद्र जो है युद्ध का नेता एवं वर्षा के नेता थे, तो इंद्र जो है क्या थे, तो युद्ध का नेता एवं वर्षा के नेता थे। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर कथन ए और कथन आर पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन जो है दिया हुआ है, ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की सामाजिक दशा बेहतर थी। कथन दिया हुआ है तो ये सही है कि ऋग वैदिक काल में जो है स्त्रियों की जो है सामाजिक दशा जो है बेहतर थी। कारण दिया हुआ है, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी तथा समाज में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा ए। कथन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की जो है सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18, सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से उद्धृत किया गया है। तो सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से जो उद्धृत किया गया, तो मुंडकोपनिषद से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, दशराज युद्ध की चर्चा कहाँ मिलती है। तो ये मिलती है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। तो दशराज युद्ध का जो है चर्चा कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है ऋग्वेद का जो है 7वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद, फर्स्ट जो कथन दिया हुआ है, ऋग्वेद में जो है सरस्वती नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। तो नहीं, ये गलत है। ऋग्वेद में जो सरस्वती नदी का जो सर्वाधिक बार उल्लेख नहीं हुआ है, ये हुआ है सिंधु नदी का। किस नदी का हुआ है, तो सिंधु नदी का हुआ है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, नेक्स्ट कथन, ऋग्वेद में गंगा को सबसे पवित्र नदी माना गया है। तो नहीं, ऋग्वेद में जो है गंगा को जो है सबसे पवित्र नदी नहीं माना गया, सरस्वती नदी को जो है माना गया है पवित्र नदी। तो और एक बात इसमें ये भी जानेंगे स्टूडेंट कि ऋग्वेद में जो गंगा का जो है उल्लेख जो है एक बार हुआ है। तो ऋग्वेद में जो है सरस्वती नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, नहीं, ये जो है हुआ सिंधु नदी का। ऋग्वेद में जो है गंगा को सबसे पवित्र नदी माना गया, नहीं, सरस्वती नदी को जो है सबसे पवित्र नदी माना गया है। और गंगा नदी का जो उल्लेख है ऋग्वेद में जो है एक बार है। तो उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें जो हो जाएगा न तो 1 न ही 2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय दर्शन की सबसे प्राचीनतम विचारधारा कौन सी मानी जाती है। तो भारतीय दर्शन की जो है सबसे प्राचीनतम जो है विचारधारा जो है कौन सी मानी जाती है, तो ये माना जाता है सांख्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ऋग्वेद में उल्लेखित गायत्री मंत्र किस देवी या देवता को समर्पित है। तो ये जो है समर्पित है संबित को। किसको समर्पित है, संबित को समर्पित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23, यह दार्शनिक विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकता में विश्वास करती है। इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का भी विकास हुआ है। उपयुक्त प्रसंग में संदर्भित दर्शन कौन सा है। तो ये जो है कौन सा दर्शन है, तो ये जो है वैशेषिक दर्शन है। कौन सा दर्शन है, तो वैशेषिक दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 24, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर जो है कीजिए। तो इस वेदांत दर्शन में उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्म सूत्र को जो है ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इन तीनों ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। तो इन तीनों ग्रंथों को जो है सामूहिक रूप से जो प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में चेदी महाजनपद जिसकी राजधानी शक्तिमती थी की पहचान वर्तमान समय में किस क्षेत्र से की जा सकती है। तो इसकी पहचान जो है किस समय क्षेत्र से जो कि इसका पहचान जो है अभी जो है किस क्षेत्र में की जा सकती है, तो ये जो है बुंदेलखंड यूपी में। कहाँ, बुंदेलखंड यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 पे जो है महाजनपद दिया हुआ है, सूची 2 में जो है उसकी राजधानी दिया हुआ है, इसको जो है मिलान करना है। तो कोसल की राजधानी जो है कहाँ है, तो कोसल की राजधानी है श्रावस्ती। कोसल की राजधानी कहाँ है, तो कोसल की राजधानी है श्रावस्ती। अंग की राजधानी कहाँ है, तो अंग की राजधानी है चंपा। मत्स्य की राजधानी कहाँ है, तो मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। और कंबोज की राजधानी जो है कहाँ है, तो यह है हजरा राजपुर में पड़ता है। तो जो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 27, अंगुत्तर निकाय नामक ग्रंथ में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारतवर्ष में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय जो है किस धर्म से संबंधित है, तो ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पास सर्वनाथ का संबंध कहाँ से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 28, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पास
सर्वनाथ का जो है संबंध जो है कहाँ से था, तो ये संबंध था काशी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29, द्वितीय जनसंगति का आयोजन कब और कहाँ किया गया था। तो द्वितीय जनसंगति का आयोजन जो है 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में किया गया था। कहाँ किया गया था, तो बल्लभी गुजरात में जो है द्वितीय जनसंगति का आयोजन किया गया था। और पहला जो है जनसंगति का आयोजन जो है कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और पाटलिपुत्र में जो हुआ था स्टूडेंट, ये हुआ था ईसा पूर्व 300 में जो है पाटलिपुत्र में हुआ था पहली जनसंगति। और द्वितीय जो है जनसंगति हुआ था 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। तो जैन धर्म में जो है ईश्वर की मान्यता नहीं है, तो ये जो है सही है स्टूडेंट कि जैन धर्म में जो है ईश्वर की मान्यता नहीं है। सेकंड जो है ऑप्शन दिया हुआ है जैन धर्म में आत्मा की मान्यता भी नहीं है, तो ये जो है गलत है। जैन धर्म में जो आत्मा की मान्यता है। नेक्स्ट ऑप्शन है जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों का सांख्य दर्शन से ग्रहण किया गया, तो ये भी सही है। नेक्स्ट जो है ऑप्शन है मल्ल राजा के राजपार्षद में महावीर स्वामी को जो है निर्वाण प्राप्त हुआ था, तो ये भी जो है सही है। तो इसमें पूछ रहे उपयुक्त में से कुल कितने कथन सही है, तो इसमें जो है 3 कथन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट जैन तीर्थंकरों की जीवनी से संबंधित ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी से संबंधित जो है ग्रंथ के रचनाकार हैं भद्रबाहु। कौन है, तो भद्रबाहु है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32, जैन धर्म से संबंधित सीतन बासल की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो जैन धर्म से संबंधित सीतन बासल की गुफाएं जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को जो है 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। तो कितने गंधर्वों में जो विभाजित किया था, तो 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण की घटना को किस प्रतीक द्वारा जो है अभिव्यक्त किया गया है। तो ये जो है किस प्रतीक द्वारा किया गया अभिव्यक्त, तो ये किया गया स्तूप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 35, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पे दिया था। तो ये दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था, सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट बौद्ध धर्म से जुड़ा महत्वपूर्ण मठ है रूमटेक जो है किस राज्य में स्थित है। तो बौद्ध धर्म से जुड़ा महत्वपूर्ण मठ रूमटेक जो है स्थित है सिक्किम में। कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। तो एक तरफ जो है बौद्ध मठ दिया गया है, एक तरफ जो है उसकी अवस्थिति दिया हुआ है। तो ये मठ जो है कहाँ है, ये मिलान करना है। तो इसमें जो फर्स्ट दिया हुआ है स्टूडेंट बोधिमंडा मठ। तो बोधिमंडा मठ जो है कहाँ है, तो यह है बिहार में। कहाँ है, बिहार में है। नेक्स्ट है तवांग मठ। तो तवांग मठ जो है कहाँ है, तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है नामग्याल मठ। तो नामग्याल मठ कहाँ है, तो यह है हिमाचल प्रदेश में। और थिकेश मठ कहाँ है, तो यह है लद्दाख में। तो इसमें तवांग मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में है स्टूडेंट। बोधिमंडा मठ कहाँ है, तो बिहार में है। नामग्याल मठ कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। और थिकसे मठ कहाँ है, तो ये लद्दाख में है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा ए। क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान क्या थे। तो उत्तर वैदिक काल में जो है निष्क और शतमान जो है मुद्रा थे। क्या थे, मुद्रा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 39, अनीश्वरवाद का संबंध बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में जो है समानता है। तो अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में जो है समानता है, तो ये सही है। पाल त्रिपिटक ग्रंथों में पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक बतगामनी को देख रेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया, तो ये भी जो है सही है स्टूडेंट। तो उपयुक्त कथन में से जो कौन सा सही है, तो 1 और 2 जो है दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 40, शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय किसे माना गया है। तो ये माना गया पाशुपत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 41, शैव धर्म से संबंधित किस ग्रंथ को 5वां वेद के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है तिरुतुंदर पुराणम को। किसको माना जाता है, तिरुतुंदर पुराणम को जो है माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 42,
किस शताब्दी में जो है मतेंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी? तो ये जो किस जो शताब्दी में की थी? तो ये किए थे 10वीं शताब्दी में। कब किए थे? 10वीं शताब्दी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। तो एक तो सूची 1 में जो है आचार्य दिया हुआ है, सूची 2 में जो है उनका मत दिया हुआ है। तो इसी को जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट दिया हुआ है आनंद तीर्थ। तो आनंद तीर्थ जो है कहाँ, आनंद तीर्थ जो है किनका थी है? तो आनंद तीर्थ का जो थी है ये है सूददैत। क्या है? सूददैत है। नेक्स्ट है बल्लवाचार्य। तो बल्लवाचार्य जो है किसके? तो दैत के हैं। रामानुज किसके हैं? तो विशिष्ट दैत के हैं। निम्बार्क किसके हैं? तो दैता दैत के हैं। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 44, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इनका जो उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। कहाँ मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रुद्र संप्रदाय शुद्ध दैत का मत का पालन करता है, जिसके आचार्य जो बल्लवाचार्य थे। तो ये सही है कि रुद्र संप्रदाय शुद्ध दैत मत का पालन करता है, जिसके आचार्य जो है बल्लवाचार्य थे। नेक्स्ट जो है ऑप्शन दिया हुआ है अंकोर वाट का मंदिर जो है म्यांमार में स्थित है। तो ये जो है गलत है। अंकोर वाट का मंदिर जो है म्यांमार में स्थित नहीं है। यह कहाँ स्थित? तो यह है कंबोडिया में। कहाँ है? तो यह है कंबोडिया में जो है स्थित है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक रामदास थे। तो नहीं, ये गलत है। राम भक्त जो है संप्रदाय के संस्थापक थे, ये थे स्टूडेंट रामानंद। तो ये भी जो है गलत है। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया ब्रह्मसूत्र नामक पुस्तक रामानुज द्वारा लिखा गया है, जिसका संबंध श्री वैष्णव संप्रदाय से था। तो ये सही है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट उपयुक्त में से कुल कितने कथन सही है? तो इसमें से जो है 2 कथन सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट जो है कथन दिया हुआ है सिकंदर जो है प्लेटो का शिष्य था। तो नहीं, ये गलत है। सिकंदर जो है प्लेटो का शिष्य नहीं था, ये जो है अरस्तु का शिष्य था। किसका था शिष्य? अरस्तु का। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ स्टूडेंट सिकंदर तथा पंजाब के शासक पोरस के बीच युद्ध चिनाब नदी के जो तट पर लड़ा गया था, जिसे हाइडे स्पीसीज का युद्ध कहा जाता है। तो सिकंदर तथा पंजाब के शासक पोरस के बीच जो चिनाब नदी के तट पर जो नहीं, झेलम नदी के तट पर जो है युद्ध लड़ा गया था, और जिसे जो है हाइडे स्पीसीज का युद्ध कहा जाता है। तो उपयुक्त में से जो कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट न तो 1 और ना ही 2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण सिकंदर को अपने भारत अभियान के बीच में छोड़कर ही जो वापस लौटना पड़ा था? तो जो किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? तो ब्यास नदी को जो पार करने से इनकार कर दिया था। क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 48, अशोक के निम्नलिखित प्रमुख शिलालेखों में से किसमें धम्म नीति की व्याख्या का उल्लेख है? तो किसमें जो है धम्म नीति की व्याख्या का उल्लेख है? तो यह प्रमुख शिलालेख इग्राहमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 49, संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो यह है विशाख दत्त। कौन है? तो यह है विशाख दत्त। क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 50, सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलान करना है। तो समाहर्ता किसको बोला जाता था? राजस्व संग्रहकर्ता को बोला जाता था। राष्ट्रपाल जो बोला जाता था किसी प्रांत के वायसराय को बोला जाता था। गोपा किसको बोला जाता था? तो खातों के लिए जिम्मेदार के लिए गोपा बोला जाता था। और जो युक्ता जो है किनको बोला जाता था? अधीनस्थ राजस्व अधिकारी को जो है युक्ता बोला जाता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 51, अशोक के शिलालेखों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर जो है विचार कीजिए। तो एक तरफ जो है नाम दिया हुआ है, दूसरा तरफ जो है शिलालेख दिया हुआ है। तो अशोक भाबरू जो है बैराट शिलालेख में जो इनका नाम मिलता है। तो नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट है पियादस्सी राजा। तो पियादस्सी राजा को बराबर गुफा शिलालेख में नाम मिलता है। तो ये सही है। तो इसका जो आंसर होगा उपयुक्त में से जो है कौन सा जोड़ा जो है सही ढंग से मेल खाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 52, ताम्रलिप्ति बंदरगाह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह जो स्थित है बंगाल क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अजातशत्रु निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो ये जो है हर्यक राजवंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? तो मौर्य वंश के बाद जो है शुंग वंश ने जो है मगध पर जो है शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 55, मध्यमा प्रतिपदा की अवधारणा किस दर्शन से संबंधित है? तो मध्यमा प्रतिपदा की अवधारणा जो है किस दर्शन से संबंधित है? तो ये जो है बौद्ध दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 56, बौद्ध परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो प्रथम बौद्ध संगति, तो प्रथम जो बौद्ध संगति जो है किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था महाकश्यप की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट है स्टूडेंट, तृतीय बौद्ध संगति, तो तृतीय जो है बौद्ध संगति हुआ था मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में। तो जो इसमें जो है ये भी नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, तो इसमें बोल रहा है गलत कथन का चुने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 होगा। और इसमें यह भी जान लेंगे स्टूडेंट कि प्रथम बौद्ध संगति जो है कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था राजगीर में। कब हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। और चौथा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कश्मीर में। और जो प्रथम बौद्ध संगति का जो अध्यक्षता कौन किए थे? तो महाकश्यप किए थे। द्वितीय बौद्ध संगति का जो अध्यक्षता कौन किए थे? तो ये किए थे सवाकामी। कौन किए थे? तो ये किए थे सवाकामी। और तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्षता किए थे मोगलीपुत्र तीस। और चौथा जो है बौद्ध संगति का जो अध्यक्षता किए थे ये कौन किए थे? ये किए थे वसुमित्र। कौन किए थे? तो ये किए थे वसुमित्र। तो प्रथम जो है बौद्ध संगति कहाँ हुआ था स्टूडेंट? तो ये हुआ था राजगीर में। द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगति हुआ था पटना में। और चौथा जो है बौद्ध संगति हुआ था कश्मीर में। और प्रथम बौद्ध संगति जो है इसकी अध्यक्षता किए थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किए थे सवाकामी। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किए थे मोगलीपुत्र तीस। और जो चौथा बौद्ध संगति की अध्यक्षता किए थे ये किए थे वसुमित्र। क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 57, बौद्ध ग्रंथ मिलिबंधो मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? तो यह जो है लिखा गया था पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग और बौद्ध भिक्षुओं के बीच संघर्ष का उल्लेख है? तो किस ग्रंथ में है? तो ये जो है दिव्या दान में है। किस में है? तो दिव्या दान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव कण्व। कौन था? वासुदेव कण्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 60, रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख में निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा का उल्लेख है? तो ये जो किस मौर्य राजा का उल्लेख है? तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 61, किस शासन के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आए थे? तो किस शासक के शासनकाल में जो है सेंट थॉमस जो ईसाई धर्म का प्रचार करने जो है भारत आए थे? तो ये आए थे पार्थियन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में आए थे? तो पार्थियन के जो है शासनकाल में आए थे। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 62, कुषाण शासक के बारे में निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट जो ऑप्शन दिया हो, कुषाणों ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए, ये सही है। कनिष्क कुषाण वंश का एक प्रमुख शासक था, ये भी सही है। और कनिष्क जो ही राजा था स्टूडेंट, उसी के समय में जो है चौथा जो है बौद्ध संगति हुआ था। कनिष्क के समय में जो है बौद्ध संगति जो है चौथा बौद्ध संगति हुआ था। नेक्स्ट और जो है ऑप्शन है स्टूडेंट, कुषाणों ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन भी किया, तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, कुषाणों की राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो नहीं, ये जो है गलत है। कुषाण की राजधानी जो है पाटलिपुत्र नहीं थी। और एक चीज़ इसमें ये भी जानेंगे स्टूडेंट कि कनिष्क जो ही एक ऐसा कनिष्क ही जो एक ऐसा राजा था जो गौतम बुद्ध को जो है मूर्ति के रूप में पूजा जाने लगा उस टाइम से। तो कनिष्क के जो है शासनकाल में जो है मूर्ति पूजा जो है स्टार्ट हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट कौन सा जो कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 63। कला विद्यालय और शासक राजवंशों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो अमरावती कला विद्यालय शक कुषाण वंश से संबंधित है, तो नहीं, ये जो है शक कुषाण वंश से संबंधित नहीं है, सातवाहन वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है मथुरा कला विद्यालय। तो मथुरा कला विद्यालय जो है सातवाहन वंश से संबंधित है, नहीं, ये भी गलत है, ये जो है शक कुषाण वंश से संबंधित है। तो सत कथन का चयन करें। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी, न तो 1 नहीं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो कौन आया था? तो हेन संग आया था। कौन आया था? तो हेन संग आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 65। प्रसिद्ध संस्कृत जीवनी हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित्र के जो लेखक थे बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो एक तरफ दिया हुआ है मौर्यकालीन प्रशासनिक इकाई और एक तरफ दिया हुआ है उनके प्रमुख। तो इस पहला दिया हुआ है स्टूडेंट चक्र। तो फर्स्ट है स्टूडेंट चक्र। तो चक्र के जो प्रमुख को बोला जाता था राष्ट्रपाल या कुमार। ग्राम के जो प्रमुख को बोला जाता था ग्रामिका। और संग्रह के जो प्रमुख को बोला जाता था गोप। और आहार के प्रमुख को बोला जाता था प्रादेशिक। तो इसमें पूछा स्टूडेंट के उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म जो है सही सुमोलित है? तो इसमें से जो 2 युग्म जो है सही सुमोलित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 67। कथन बंद निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन बंद दिया हुआ है मगध क्षेत्र में लौह भंडारों में सबसे समृद्ध था। कृषि को बढ़ावा देने और विशाल सेना को भोज उपलब्ध कराने के लिए घने जंगलों को साफ करने हेतु लौह के औजारों का इस्तेमाल हथियारों के रूप में किया जाता था। तो ये सही है। कथन 2 जो है दिया हुआ है लौह युग में अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण मगध सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। तो ये भी जो है सही है। तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कथन 1 और कथन 2 जो है दोनों सही है, और तथा कथन 2 कथन 1 की जो है सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 68। गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट जो है कथन दिया हुआ है समुद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न जो है 9 रत्न पाए गए। तो नहीं, समुद्रगुप्त के दरबार में जो है नहीं रहता था 9 रत्न, ये रहता था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। तो ये जो है गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है सती प्रथा का पहला उदाहरण गुप्त काल में 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन शिलालेख में मिलता है। तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है गुप्त काल में कृषि योग भूमि को क्षेत्र भूमि कहा जाता था। तो ये भी सही है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा सी, और 2 और 3 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित युग्मों पर जो है विचार करना है। तो फर्स्ट दिया हुआ स्टूडेंट अनेकांतवाद। तो अनेकांतवाद जो है बौद्ध धर्म का है। तो नहीं, अनेकांतवाद जो है बौद्ध धर्म का नहीं है, ये गलत है। सेकंड है त्रिरत्न। तो त्रिरत्न जो है जैन धर्म का है। तो ये सही है। और त्रिरत्न में जो है जैन धर्म में क्या क्या आता था? तो आता था सम्यक विश्वास, क्या आता था स्टूडेंट? तो सम्यक विश्वास आता था, सम्यक ज्ञान आता था और सम्यक आचरण आता था। क्या आता था? सम्यक आचरण आता था। तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न में आता था सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण आता था। तो जो इसका आंसर होगा स्टूडेंट, तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा केवल एक जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है? तो कौन सा स्थल जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है? तो यह है राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 71। सातवाहन किस प्रकार के सिक्के जारी करने के लिए जाने जाते थे? तो सातवाहन जो है सीसा और तांबे के जो है सिक्के जारी करने के लिए जो है जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित गुप्त शासकों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ जो गुप्त शासक का जो नाम दिया हुआ है इसको जो है कालानुक्रमिक काल में कौन सा काल में जो है कब था इसको जो है व्यवस्थित करना है। तो फर्स्ट होगा स्टूडेंट चंद्रगुप्त प्रथम। कौन होगा? तो फर्स्ट होगा
समुद्रगुप्त जो है कब से कब तक था स्टूडेंट, तो समुद्रगुप्त था 335 ईस्वी से लेकर के 380 ईस्वी तक जो है समुद्रगुप्त था। कुमारगुप्त कब था, तो कुमारगुप्त था 1415 ईस्वी से लेकर 1455 ईस्वी तक। और जो है समुद्रगुप्त जो है 335 से 380 ईस्वी तक शासक था। कुमारगुप्त था 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। और चंद्रगुप्त जो है द्वितीय जो है कब से कब तक था, चंद्रगुप्त द्वितीय था 380 से लेकर के 414 ईस्वी तक। और नेक्स्ट है रामगुप्त। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी। फर्स्ट होगा समुद्रगुप्त, फिर होगा रामगुप्त, फिर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय और फिर होगा कुमारगुप्त। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित प्रकार के सिक्के किसने जारी किए? गजरोही प्रकार, खड़गधारी प्रकार, खंड निहिता प्रकार, कार्तिकेय प्रकार, अप्रतिघ मुद्रा प्रकार आदि। इस प्रकार का जो सिक्का जो किसने जारी किया था, तो ये किया था कुमारगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट पहाड़पुर शिलालेख किस गुप्त शासक का है? तो पहाड़पुर जो शिलालेख है किस गुप्त शासक का, तो यह बुधगुप्त शासक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 75। गुप्त शासन के दौरान विनय स्थिति स्थापक का एक महत्वपूर्ण अधिकारी था। तो गुप्त शासन के दौरान विनय स्थिति स्थापक के जो एक महत्वपूर्ण अधिकारी था, उनका जो मुख्य कार्य क्या था, तो उसका जो मुख्य कार्य था धार्मिक मामलों का मुख्य अधिकारी। क्या था? धार्मिक मामलों का मुख्य अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 76। गुप्त काल के दौरान प्रयुक्त शब्द भुक्ति का अर्थ है। तो गुप्त काल के दौरान प्रयुक्त शब्द जो है भुक्ति का अर्थ जो है क्या है, तो प्रशासनिक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 77। सती का पहला साक्ष्य किस काल में मिलता है? तो सती का पहला साक्ष्य जो मिलता है गुप्त काल में मिलता है। किस काल में मिलता है? तो गुप्त काल में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 78 से सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट क्षेत्र। तो क्षेत्र जो कहलाता था कृषि योग्य भूमि कहलाता था। सेकंड है खिला। तो खिला जो है रहने योग्य भूमि को खिला बोलते थे। वास्तु जो है किसको नहीं, रहने योग्य जो है भूमि को जो है खिला नहीं बोलते थे। क्षेत्र जो है कृषि योग्य भूमि को बोलते थे। खिला जो है बोलते थे बंजर भूमि को। और वास्तु जो है रहने योग्य भूमि को बोलते थे। और अपरहता जो है वन भूमि को बोलते थे। तो जो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा सी। क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 79। सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलान करना है। तो सूची 1 में जो है स्तूप दिया हुआ है, सूची 2 में जो है राज दिया हुआ है। कौन से स्तूप जो है किस राज में है उसी को जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट दिया हुआ है मीरपुर खास। तो मीरपुर खास जो है स्तूप कहाँ है, तो यह है सिंध में। रत्नागिरी स्तूप। तो रत्नागिरी जो है स्तूप कहाँ है, तो यह है उड़ीसा में। नेक्स्ट है धम्मेख स्तूप कहाँ है, तो यह सारनाथ में। और काकन्या स्तूप कहाँ है, तो यह है सांची में। तो जो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 80। कितने रचनात्मक मंदिर गुप्त काल के हैं? तो कितने जो है संरचनात्मक मंदिर जो है गुप्त काल के हैं? तो विरूपाक्ष मंदिर पड़कल। नेक्स्ट है दशावतार मंदिर देवगढ़। थर्ड है बराह मंदिर एरन। और कंकाली मंदिर तिगवा। तो इसमें जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा सी। तो इसमें जो है पूछा है स्टूडेंट कि कितने संरचनात्मक मंदिर जो है गुप्त काल के हैं? तो विरूपाक्ष मंदिर पड़कल ये जो है चालुक्य काल के हैं, गुप्त काल के नहीं है। नेक्स्ट है दशावतार मंदिर देवगढ़, ये जो है गुप्त काल के हैं। बराह मंदिर एरन, तो ये भी जो है गुप्त काल के हैं। और कंकाली मंदिर तिगवा, ये भी जो है गुप्त काल के हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 81। कौन सी गुफा मौर्य शासक दशरथ के संरक्षण में बनाई गई थी? तो निम्नलिखित में से जो है कौन सी गुफा जो है मौर्य शासक दशरथ के संरक्षण में बनाई गई थी? तो ये होगा नागार्जुनी गुफा। तो नागार्जुनी गुफा जो है कहाँ है स्टूडेंट? तो ये जो है बिहार के गया में है। कहाँ है? तो बिहार के जो है गया में है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये सभी जो क्वेश्चन है स्टूडेंट 71 BPSC प्रीलिम्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है।
तो इसको जो है जितना हो सके उतना बार रिवीजन कीजिएगा।